हेलो साथियों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों और आदेशों के विस्तृत निष्कर्ष के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे जो वीडियो के माध्यम से विविध जानकारियां आपके लिए साझा की जा रही हैं वो सभी साथियों तक पहुंच सकें। पहली बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए जो आ चुकी है, जिस याचिका का स्टेटस आप सभी अवलोकन कर रहे हैं। इस याचिका पर आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई लिस्टेड थी। सुनवाई समाप्त हो चुकी है और ये याचिका जो आप सभी अवलोकन कर रहे हैं ये शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। हालांकि साथियों कोई बड़ा आदेश आज कोर्ट का आप सभी देखेंगे नहीं जारी हुआ है, केवल और केवल नेक्स्ट डेट आई है। शेष साथियों कोर्ट का लिखित आदेश आने पर हम आपके लिए विस्तृत जानकारी साझा करेंगे कि कोर्ट ने और क्या डायरेक्शन दिया है। तो आप सभी से निवेदन है आप थोड़ा इंतजार अवश्य करें। फाइनल निष्कर्ष हम कोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी सहित साझा करेंगे। साथियों अगली जो बड़ी अपडेट आ चुकी है, एक और हाई कोर्ट का आदेश आप सभी के समक्ष है। साथियों ये आदेश आप सभी को इंगित करा दें, टेट मामले से रिलेटेड है। साथियों हाई कोर्ट में जो डबल बेंच में याचिका जिस पर जो सुनवाई है 3 जो है अगस्त को हुई है, आदेश जारी हुआ है। आदेश में अगर हम बात कर लें पिछला आदेश 21/5/2026 का अगर बात कर ली जाए तो पिटिशनर के एडवोकेट ने जो है एडवोकेट जनरल को नोटिस भेजने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए थे। आज पिटिशनर की वकील ने जो है सर्विस देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। तो इस प्रकार से वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट जो है करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है और जो ऑफिस रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रही है उस बारे में बात की गई है। पिछला आदेश आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जिससे निष्कर्ष स्पष्ट हो सकेगा कि ये स्पष्ट तौर पर टेट मामले से ही रिलेटेड याचिका है। पिछली सुनवाई में आप यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में स्पष्ट किया गया कि रिस्पोंडेंट के वकील को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जाता है, जिस पर अगले 2 हफ्ते में जवाबी एफिडेविट फाइल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो फिलहाल नेक्स्ट डेट जो है कोर्ट ने जारी की है, आने वाली सुनवाई निर्णायक रहेगी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। और लगातार अगर आप देखेंगे मुद्दे को संसद सत्र में उठाया गया तब भी माननीय कोर्ट के फैसले का ही आलोक लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं विविध निष्कर्ष आपको जो है जानने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल इंतज़ार समाप्त हुआ और ये कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है, यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो जल्द जारी होगा। जैसा कि यूपी टेट में जो प्रतिभाग कर चुके साथी हैं उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है कि 15 अगस्त के बाद जो है यूपी टेट का परिणाम जारी होगा। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और पूरी तरीके से खबर के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा की गई कि कब परीक्षा का आयोजन हुआ, कितने जिलों में आयोजन किया गया, कितने परीक्षा केंद्र थे, कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, सारी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और ये खबर है बेसिक शिक्षकों कर्मचारियों के लिए कि सामूहिक बीमा प्रीमियम को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है कि वापस मिलेगी सामूहिक बीमा प्रीमियम राशि। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। अगली खबर आ चुकी है, परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरित होंगे 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र। परिषदीय विद्यालयों में 15,613 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित कर बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। यह केंद्र परिषदीय स्कूल के 200 मीटर के दायरे में स्थित हैं और गैर विभागीय भवन में चल रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय की ओर से इस संबंध में मंगलवार को संयुक्त आदेश जो है जारी किया गया है। निष्कर्ष आपने यहाँ पर खबर के माध्यम से जाना है। अगली खबर जो है विधान परिषद से आ चुकी है। शिक्षा के मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं बात हुई है। सदन में अगर आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर कई जो है प्रश्न उठाए गए हैं, जिसमें प्रदेश में 26,326 स्कूल बंद किए जाने की भी बात की गई है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके बारे में बात की गई है और निष्कर्ष आपने खबर के माध्यम से जाना है। अगली खबर शिक्षा मित्र साथियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मित्रों को सुपर टीईटी से छूट की मांग। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात की। इसमें शिक्षा मित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए नियमितीकरण की जो है मांग की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे विशेष जानकारी विस्तृत निष्कर्ष के साथ यहाँ पर साझा की गई है जो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। साथियों अगला जवाब आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं।
जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, पिछले वीडियो में हमने जो है एक महत्वपूर्ण जो जवाब आया था नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हमने विस्तृत निष्कर्ष साझा किया है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करा दी है। अब यहाँ पर एक और जवाब आया है और जवाब जानना आपके लिए अति आवश्यक है। पहला प्रश्न ये है कि बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में छात्रों के सापेक्ष शिक्षकों का अनुपात निर्धारित है। तो यहाँ पे उत्तर है जी हाँ। इसी प्रश्न में आगे स्पष्ट किया गया यदि हाँ तो वर्तमान में अनुपात दर क्या है। तो वर्तमान में अनुपात दर बात की गई प्राथमिक विद्यालयों में 30:1 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1। आगे स्पष्ट किया गया है कि सरकार यह बताएगी कि शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं। तो टोटल स्वीकृत 3,27,804 पद हैं और इनके बाद सापेक्ष जो है 60,958 पद जो है रिक्त हैं बात की गई है। आगे क्या रिक्त पदों पर भर्ती करने पर कोई विचार होगा ये भी बात की गई है। तो यहाँ पर नगर क्षेत्र के 11,508 पदों की भर्ती को लेकर के बात की गई है। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कब भर्ती होगी अभी भी इस पर पेच में इंतजार रहेगा। तो ये एक जवाब ऐसा आया है जो नई भर्ती को लेकर के बड़ी स्थितियाँ स्पष्ट कर रहा है। इससे पूर्व के जवाब के बारे में हम पिछले वीडियो में बड़ी जानकारी आपके लिए साझा कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। कल साथियों शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड एक अहम मुद्दा जो है माननीय सदन में उठा है और अगर आपने उसे जो है नहीं जाना कि क्या कुछ जवाब आया है शिक्षा मंत्री का, तो आपको हमने जो है स्पष्ट तौर पर ये विशेष निष्कर्ष इंगित कराने के लिए जो है विशेष लाइव वीडियो कल शाम को ही अपलोड कर दिया है। तो जितने भी साथी हैं उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें। तो जैसा कि कल अनुपूरक बजट पेश हो चुका है, अनुपूरक बजट के बाद बहुत सारे जो है लाभों को लेकर के बात की जा रही है, जिसमें आप यहां पर देखेंगे बड़ी अपडेट जो है साझा की गई है कि किन विभागों में कितना जो है कहीं ना कहीं बजट मिला है, वो यहां पर बात की गई है। तो जैसा कि साथियों अगर नई भर्ती को लेकर के बात कर लें तो एक बड़ी खबर यहाँ पर साझा की गई है कि बेसिक शिक्षा में जुटाए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें ग्रामीण संवर्ग के लिए 48,000 और नगर संवर्ग के लिए 11,508 रिक्त पदों की बात की गई है। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी इंतजार जारी है, क्योंकि 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं आई है और उनमें से भी 69,000 शिक्षक भर्ती जो है अभी माननीय कोर्ट में पेंडिंग है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है। तो जैसा कि जो अनुपूरक बजट आया है पूरी तरीके से शिक्षा उद्योग गांव आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता मानते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। अब शिक्षा के अंतर्गत क्या चीज़ें होंगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कहीं ना कहीं इस पर पेज को लेकर के विभिन्न निष्कर्षों के लेकर के आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यूपी बोर्ड के अंतर्गत 10वीं और 12वीं परीक्षा फॉर्म की तारीख में कोई विस्तार नहीं होगा, ये जानकारी आ चुकी है। अगर आप जो है स्पष्ट तौर पर इंतजार कर रहे थे कि तारीख में कोई विस्तार होगा तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आई है। अगली खबर, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दी जानकारी, SCRT प्रवक्ताओं के प्रमोशन की तैयारी जो है सरकार कर रही है। अगली अपडेट ये है कि वापस होगी शिक्षकों के खाते से कटी सामूहिक बीमा की रकम, शिक्षकों की सैलरी से नहीं कटेगी बीमा की किस्त। इस प्रकार से बड़ी अपडेट्स जो पहले खबर के माध्यम से प्रकाशित हुई, आखिरकार उसका प्रभाव जानने को मिल रहा है। अगली अपडेट आ चुकी है, होमगार्डों के कैशलेस इलाज को 35.5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप यहां पर अनुपूरक बजट के अंतर्गत जानेंगे, कुछ विविध निष्कर्ष आपको यहां पर जानने को मिल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नए संस्थानों पर होगा निवेश, बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। अगली अपडेट यहाँ पर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। हर कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी नौकरी छोड़ने पर भी 2 दिन में पूरा भुगतान मिलेगा, अपडेट साझा की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव करते हुए इसको डिजिटल स्वरूप देने की जो है तैयारी कर ली है। 500 पदों पर आ सकती RO की नई भर्ती, बहुत बड़ी जानकारी विस्तृत निष्कर्ष के साथ साझा की गई है। ICC एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर आ चुकी है। अभिलेख सत्यापन को लेकर के अपडेट आ चुकी है। 846 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन जो होना है वो होना है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे 6-8
और 7/8/2026 को और पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी साझा की गई है। शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट भी ला सकती है सरकार, एक और जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। और साथ ही 200 मीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केंद्र 15 अगस्त तक स्कूल परिसरों में होंगे शिफ्ट। और साथ ही अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे 25% से ज़्यादा प्रश्न ही गलत तो सिर्फ अंक बांट देना स्थायी हल नहीं है। टीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर के अहम आदेश कोर्ट का आया है। अगला जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है ओईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति थी जनपद प्रयागराज की, उस पर पेज में एक और अपडेट आ चुकी है। अगली खबर आ चुकी है कि पीसीएस मेंस की कॉपियों का होगा ऑनलाइन मूल्यांकन। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे बड़ी जानकारी साझा की गई है। अगली अपडेट, आयोग की परीक्षा में हर कमरे में लगेगा जैमर। जैसा कि अवलोकन करेंगे एक बड़ी जानकारी साझा की गई है। अगली अपडेट, तदर्थ शिक्षकों को रेगुलर करने पर इसी माह निर्णय होगा। बड़ी जानकारी साझा की गई है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। शिक्षक समायोजन को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण आदेश आएगा हम जानकारी आपके लिए विस्तृत जानकारी स्पष्ट करेंगे लिखित आदेश आने के बाद वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा की जाए आप तक आसानी से पहुँच सकें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।